वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं। हितेश जी फोन लाइन पर मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। हितेश भाई बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन था फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुंबई में कंपेयर टू थाने, मीरा रोड और नवी मुंबई खारघर, which is the best option looking to 15 years to 20 years horizon? ओके, तो आप ठाणे, खारघर, मीरा रोड, प्रॉपर बॉम्बे या वेस्टर्न बॉम्बे जिसे वेस्टर्न लाइन कह सकते हैं, इन सबके बीच में एक मोटा कंपैरिजन चाहते हैं। होराइजन भी आप 15 से 20 साल का चाहते हो, प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। 1 करोड़ का बजट आप रख रहे हैं, राइट। तो असलम साहब, अब जैसा मैंने कहा लगातार हमारे पास अब निवेश से जुड़े सवाल काफ़ी आने लग गए हैं फिर से, और वो एक मोमेंटम दिखा भी रहा है कि वापस से इन्वेस्टर एंड हेल्दी इन्वेस्टर सेंटिमेंट मार्केट में डेवलप हो रहा है। अब जैसे हितेश जी हैं जो करीब 1 करोड़ रुपया निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अब बॉम्बे के किस एरिया में या फिर एमएमआर के किस एरिया में निवेश करें, उसको लेकर थोड़ा सी क्लैरिटी चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप एक्चुअली जो होराइजन है वो आप 15-20 इयर्स कह रहे हैं। तो इसमें तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप तीनों में से किसी भी लोकेशन में डालें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। चाहे आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें, चाहे आप रेंटल यील्ड की बात करें, तीनों की तीनों आपको फैंटास्टिकली बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। लेकिन सवाल आपका यह है कि कंपैरिजन करना है, तो मेरा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यही रहेगा कि पहला आपका खारघर रहेगा, वो नवी मुंबई, दूसरा मेरा आपका थाने रहेगा और तीसरा मीरा रोड रहेगा। तीनों का रीजन भी यही है कि थाने, मीरा रोड अपने आप में एक डेवलप्ड एरियाज हैं। वहाँ पे स्पेशली थाने में और एरिया डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक डेवलप सिटी है, सेटल सिटी है। मीरा रोड अपने आप में मुंबई का एक बहुत ही जाना माना सबब है, ऑलरेडी सेटल है, लेकिन वहाँ पे भी मेट्रो और हाईवे कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो वो भी एक अच्छा एरिया कर रहा है। लेकिन इन सब में खारघर या नवी मुंबई के दूसरे एरिया, इसमें दोनों में से मैं आगे रखता हूं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल चॉइस है। उसमें आप डिफर कर सकते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं नवी मुंबई में, जो हमें हमेशा से बात करते हैं कि मुंबई का जो नवी मुंबई बनाया जा रहा था वो एक्चुअली अब बन रहा है, और वो अब शेप अप हो रहा है। तो उसमें आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, जिसमें आपका ट्रांस हार्बर लिंक है, चाहे आपका न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका जो मेट्रो की कनेक्टिविटी अभी इनिशिएट हो जाएगी, आपका वाशी ब्रिज पैरेलल एक और बन रहा है, जिससे बहुत ईज हो जाएगा ट्रैवल टाइम मेन मुंबई में जाने का। और आपकी अपनी लोकल ट्रेन्स तो हैं ही। सो उसके चलते हुए बात ये भी हो रही है कि आपकी वाटरवेज ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट करेंगे। सो वो सब चलते हुए मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है 15-20 इयर्स में, वो खारघर या नवी मुंबई के जो और एरियाज हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है। लेकिन तीनों, मैंने जैसे शुरू में बोला, आप तीनों ही एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस होराइजन में आप कभी गलत नहीं हो पाएंगे। चलिए जी, तो बढ़िया है, जहां चाहें वहां पैसे लगाएं। फिर भी प्रेफरेंस ऑर्डर पे आपको एक दे दिया है यहाँ पर असलम साहब ने कि कैसे आप देख सकते हैं पूरे एमएमआर रीजन को। लेकिन जिस होराइजन पे आप पैसे लगाना चाहते हैं वहां पर प्रॉपर्टी में एक अच्छा रिटर्न बनना ऑलमोस्ट निश्चित कहा जा सकता है। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि अब हम इजाज़त लें। जाने से पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक बढ़िया इंसाइट आज आप देखने को मिला, खासतौर से पुणे मार्केट एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया जो भी मार्केट्स की हमने बातचीत की है। सो थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन, आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजें, थोड़ा डिटेल डालें, एक फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दें ताकि हम और डिटेल के लिए आपको कॉल कर सकें, और फिर बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।